अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर तरावी में कुरान मजीद सुना रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अच्छे तरीके से सुनाने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान पाक की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुफ्तगू करने वाले हैं पारा नंबर 10 से लेकर 20 तक आपको किस तरह याद करना है और तरावी किस तरह सुनानी है। दोस्तों, अब तक जो आपने 10 पारे सुनाए होंगे माशाल्लाह वो बहुत आसान है और पढ़ने के लिए भी बहुत आसान है, आसान तरीके से उसको याद किया जाता है। लेकिन 10 से लेकर 20 तक के जो पारे होते हैं वो कुरान पाक के थोड़ा मुश्किल पारे होते हैं। उसके अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज आते हैं, थोड़ा मुंह पर जुबान पर आने में थोड़ा हार्ड महसूस होते हैं। तो आज उन्हीं के ताल्लुक से बात करेंगे कि आपको किस तरह उनको याद करना है और किस तरह आपको तरावी के अंदर सुनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ तरीके आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप इन तरीकों को अपना ले, तरावी बहुत आसान हो जाएंगे आपको सुनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका तो यह है कि 10 से लेकर 20 तक के जो पारे होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका यह होता है कि आप इन पारों को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा आपको। यानी मिसाल के तौर पर आपको 11वां पारा सुनाना है तरावी के अंदर, तो 11वां पारा आपको एक टारगेट बनाना होगा कि इस पारे को आपको कितना याद करना है। यानी आप सबसे पहले आधा पारा याद करो। आधा पारा याद करने का तरीका यह होगा कि आप पहले नाजरा अच्छे से पढ़ो, कई बार नाजरा पढ़ो। नाजरा पढ़ने के बाद, देखकर पढ़ने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपको कितना याद है, कितना आपका कमजोर है। कुछ आयतें ऐसे होंगी जो आपकी जुबान पर भी नहीं आएंगी, तो आपको उसको रटना है और उसको बार बार पढ़ना है उसको। और उसमें यह भी नजर रखना है कि मुशाहबत वाली आयत कहां पे आ रही है, तो उस आयत को खास तौर पर जहन के अंदर रखना है। मुशाहबत वाली आयत को अच्छी तरीके से याद करना है। और एक बात याद रखें कि जिस पारे की जो मुशाहबत आ रही है उसी को याद रखें। आपको सारी मुशाहबत को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद भी नहीं रहता। इसलिए आप जिस पारे को आपको सुनाना है आज उसी की आपको मुशाहबत देखनी है। तो आप सबसे पहले नाजरा पढ़ेंगे। नाजरा पढ़ने के बाद जब नाजरा आप अच्छे तरीके से कई बार पढ़ चुको तो आप बगैर देखे, यानी आप अकेले हो और आप दीवार की तरफ अपनी तवज्जो रखें और ऐसा महसूस करें कि पीछे लोग खड़े हैं और मैं तरावी सुना रहा हूं। तो आप जो आधा पारा याद किया था आपने, उस आधा पारा आपको पूरा पढ़ना है, बगैर देखे पढ़ना है। जिस तरह तरावी के अंदर आपका अंदाज होता है पढ़ाने का, उसी तरीके से पढ़ना है। फिर आप पढ़ने के बाद आपको जब उस किसी लफ्ज के अंदर आपकी अटक होगी, कहां पर आप अटक जाएंगे, आपको आयत याद नहीं आ रही, तो फौरन वहां पर निशान लगा ले। निशान लगाने के बाद जब आप पूरा आधा पारा पढ़ चुको तो आधा पारा पढ़ने के बाद आपको जहां जहां आपने निशानात लगाए थे उनको याद कर लीजिए। यह होगा पहला तरीका। इसी तरीके से आपको दूसरा आधा जो रहेगा है आपका, उसको भी याद करना है। यह हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आपने दिन भर के अंदर आपकी जो नमाजें होती हैं, मिसाल के तौर पर जोहर की नमाजें है, सुन्नत मौक़दा 4 रकात है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात नफल है। तो इन नमाजों के अंदर, फर्ज नमाज के अलावा जो नमाजें होती है उनके अंदर आप इन पारों को पढ़िए। मिसाल के तौर पर 11वां पारा है आपका तरावी का, तो आप फजर से ही शुरू करें। आधा सफ़ा, 1 सफ़ा, 1.5 सफ़ा, आप जितना भी हो जाए हर नमाज के अंदर आप पढ़ते रहिए। अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इशा की नमाज छोड़कर फजर से लेकर मगरिब तक की कितनी नमाज होती है? 4 नमाजें होती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, 4 नमाजें होती है। तो 4 नमाजों की जो नवाफिल और सुन्नत मौक़दा होती है उनके अंदर आप पाव पाव पारा पढ़िए और पाव पाव पारा नवाफिल के अंदर आप पढ़िए। नवाफिल के अंदर पढ़ने का फायदा यह होगा कि आप कुरान कभी नहीं भूल सकते। हमारे उस्ताद मोहतरम हमें कहा करते थे कि आप कुरान को नवाफिल के अंदर पढ़ा करो, नवाफिल के अंदर पढ़ा हुआ कुरान कभी नहीं भूलता बंदा। तो आपको याद भी करना है, याद करने के साथ उसको नवाफिल के अंदर भी पढ़ना है। और मगरिब के बाद आपको किसी को पारा सुना लेना है, क्योंकि 11 पारे के बाद जो 20 पारे तक के जो पारे आते हैं थोड़ा मुश्किल होते हैं, जुबान पर अल्फाज नहीं चढ़ते, आपको सुना लेना है। फिर आपको सीधा तरावी के अंदर आपको पढ़ाना है। तरावी के अंदर आप एक बात ज़हन में रखिए कि तरावी आपको थोड़ा सोच समझ के पढ़ाना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना है। और आप जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप भूल भी सकते हो, अल्फाज जुबान पर नहीं आएंगे, आयत आगे की याद नहीं आएंगे, अटक जाओगे। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि आप सोच समझ कर पढ़िए। जो सफ़ा पढ़ रहे हैं उसी सफ़े को ज़हन में रखिए, कहाँ रुकना है पहले से तय कर लीजिए। आपको तरावी के अंदर मिसाल के तौर पर 4 रकात के अंदर कितना पढ़ना है और कहाँ रुकू करना है, आपको कहां पर रुकू करना है, कहां पे दूसरी रकात के अंदर शुरू करना है, सारी चीजें आपको देख लेनी है पहले ही, वरना आप फंस जाओगे। होता यह है कि आप क्या क्या चीजें ज़हन में रखोगे, आपको रुकू सजदा भी करना है, आपको अत्तहियात के अंदर भी बैठना है, तो ये सारी चीजें होती है। पहले ही आप तय कर ले कि मुझे यहां पर रुकू करना है, 4 रकात के अंदर इतना पढ़ना है, आप पहले ही तय कर ले। जिस सफ़े को पढ़ोगे उसी सफ़े को ज़हन में रखें और ठहर ठहर कर अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। मुक्तदियों को भी समझ में आ सके कि आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़े। ज्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ना है, ज्यादा धीरे भी नहीं पढ़ना है, मुतवस्सित तरीका अपनाना है आपको। और इंशाल्लाह इसी तरीके से आप 20 पारे की 10 से लेकर 20 पारे के दरमियान के जितने पारे हैं आप आसानी से सुनाओगे और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो आप इन बातों को ज़हन में रखें। आपको अच्छी तरीके से नाजरा याद करना है, फिर उसको हिफ्ज़ याद करना है, फिर उसको नवाफिल के अंदर पढ़ना है और मगरिब के बाद किसी एक बंदे को आपको पारा सुना लेना है। इंशाल्लाह इस तरीके को आप अपना कर देखो, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका किसी भी तरह का कुरान मजीद के ताल्लुक से सवाल हो, आप कमेंट के अंदर जरूर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर सवाल जो होगा
وہ اس طرح کا ہوگا کہ اس پر ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیو بھی بنا کر آپ کو آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔